ओके, ये वीडियो मेरे आइडिया में नहीं था बनाऊंगा, पर आई गॉट अ रियली गुड न्यू लर्निंग ऑफ माई सेल्फ। ओके, आई स्टार्टेड माई जिम जर्नी, मतलब मैंने जिम जाना 3 महीने से पहले शुरू कर दिया था। एंड फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ वीक्स आई वॉज फीलिंग दैट कि मैं खाना कहीं कहीं ना कहीं तो मैं स्टक हो चुका हूँ एंड मेरी प्रोग्रेस बढ़ नहीं रही है। हाँ, इस 3 मंथ्स इज अ क्वाइट लेस टाइम यू शुड से, पर जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी तुम काम कर रही हो एक्सेप्ट जिम ऑल्सो, नहीं तो जिम को भी पकड़ लो। एक फेस आता है कि तुम स्टक वाली फीलिंग आती है एंड तुम कुछ कर नहीं पाते हो एंड तुम्हें समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, तुम एक्सटर्नली उस एक्सटर्नली इंटर थिंक करते हो कि वाई एम आई स्टक, वाई एम नॉट ग्रोइंग, वाई एम नॉट गेटिंग द डिजायर रिजल्ट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। उसके चक्कर में तुम कुछ करते नहीं हो। एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यू रियलाइज दैट कि मैंने तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है एंड ग्रोथ भी नहीं हो रही थी एंड वेयर आई वॉज मेकिंग मिस्टेक्स। या एंड ये सेम एग्जैक्ट मेरे को भी फील होता था अपने 11-12 के JW जर्नी में भी। एंड अभी अभी कभी कभी फील भी करता हूँ कि वाई देयर इज़ नॉट ग्रोथ हैपनिंग, वाई आई एम फीलिंग दैट कि आई एम स्टक। सो ओके, उसको समझने के लिए आई थिंक दैट वन बुक रियली हेल्प मी, दैट कि बिकमिंग सुपर नेशनल। आई एम रीडिंग इट, बीच में इनकन्सिस्टेंट भी था, पर आई मेड क्वाइट नोट्स। पर उसको नोट्स के पढ़ने के टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि द मोस्ट द सिंगल मेन मिस्टेक आई वॉज मेकिंग दैट कि मुझे लग रहा था कि मैं स्टक हो चुका हूँ इस दैट कि मैं अपना फोकस पूरा एक्सटर्नली डाल रहा था। आई वॉज पुटिंग माई अटेंशन एनर्जी टूवर्ड्स द रिजल्ट, टूवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टफ। एंड ड्यू टू दैट कि मुझे लग ही रहा था कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टक हो चुका हूँ, अब इधर से प्रोग्रेस कहाँ से आएगी। या एंड ये पीरियड सबके साथ आता है कि तुम एक मोमेंट में सोचते हो कि वाई एम आई स्टक, वाई एम नॉट गेनिंग दैट फॉलोअर्स, वाई एम नॉट इम्प्रूविंग, वाई एम नॉट गेटिंग दैट स्टफ। तुम्हारा फुल अटेंशन अंदर से लेके बाहर निकल जाता है कि तुम्हारा अटेंशन एनर्जी विल फोकस ऑन गेटिंग द आउटपुट, रिजल्ट, वैलिडेशन फ्रॉम द पीपल, फेम, अटेंशन, जो भी एक्सटर्नल होता है। यू स्टार्ट टू क्रेव फॉर दैट। एंड उसके चक्कर में क्या होता है, द रियल वर्क जो भी होता है उसको अचीव करने के लिए तुम उसको अवॉइड कर देते हो। एंड मैंने भी इस केस में कर दिया था। आई वॉज नॉट अवॉइडिंग द जिम, पर मैं इनकन्सिस्टेंट था एंड उसकी वजह से अपनी डाइट पे भी फोकस नहीं था मुझे। उसकी वजह से क्या होता है कि अपनी ग्रोथ पे हैम्पर बहुत होता है। या सो वन रियलाइजेशन मुझे अभी मिली, जस्ट मुझे अभी, आई वॉज रियली शॉक एक्चुअली आफ्टर रीडिंग इट। क्या टू चेंज, तुम्हें अपनी वो फीलिंग को चेंज करना है, जो अंदर से थक वाली फीलिंग है, जो ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वन सिंगल रीज़न टू चेंज डिसाइड कि चेंज योर इमोशंस इंटरनली। एंड वॉट डू आई मीन बाय दैट कि तुम अपने इमोशंस को बाहर ही फोकस करते हो। इसका मतलब है कि यू आर थिंकिंग about result, you are thinking about output, you are thinking about the validation from the people, attention from the people, जो भी एक्सटर्नल होता है, ये सब तुम्हारा एक्सटर्नल थिंकिंग है। एंड दैट एक्सटर्नल थिंकिंग इज रियली मेकिंग यू स्टक एंड मेकिंग यू फील दैट कि मैं प्रोग्रेस कर नहीं रहा हूँ। या एंड उस इमोशन को मैं, आई एम नॉट टेलिंग दैट कि वो सोचना गलत है, पर मेक श्योर दैट कि उस थिंकिंग को, तुम इमोशन को, जो भी तुम सोच रहे हो, उसको एक्सटर्नल से लेके इंटरनली लेके हो। And how it can be that you just start by doing the simple positive emotion. It can be joyness, it can be happiness, it can be gratefulness actually, and it can also, it can be just starting visualizing also. And बहुत सिंपल है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल करते नहीं हैं। मुझे भी खुद, मैं करता था अपनी लाइफ में पहले, पर आई स्टॉप्ड इट एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एक्चुअली। एक सच अ सिंपल जॉय, ग्रेटफुल वाली फीलिंग तुम्हारी लाइफ को चेंज करने में बहुत इफेक्ट डालता है। अगर एक बार सोचो, जो टेक एग्जांपल डेट कि अगर तुम सोच रहे हो कि वाई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट, वाई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट, वाई एम नॉट गेटिंग द थिंग विच आई वांट, उसको रिफ्रेम करके अगर तुम ये सोचो कि आई एम ओके फ्रॉम द मोमेंट वेयर आई स्टार्टेड माई जर्नी। अगर मेरे अपने एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो कि मैं अपने डे 1 में जो मैं जिम में करता था, अगर स्टार्टिंग ओके द डे 1 ऑफ माई जिम एंड कंपेयर टू आफ्टर 3-4 months विच आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस एक्चुअली, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर इट। कहाँ मेरा यंगर वर्जन सोचता था कि आई नीडेड टू मेक प्रोग्रेस, एंड कहाँ हूँ मैं कि आई हैव मेड अ प्रोग्रेस एक्चुअली कंपेयर टू दैट
younger version and now present self, I have made a lot of difference. I have made a lot of change actually. And it's such a कंपेरिजन वाली फीलिंग, कंपेयरिंग फीलिंग एंड अपने अपने वर्जन के साथ बहुत हेल्प करता है. एंड इट कैन बी सिंपल एज कि अगर तुम अपना वर्कआउट हिट करते हो, अगर तुम्हें कुछ ना कुछ सच ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आती है, उसको जस्ट एक्सप्रेस करना सीखो. लोगों के सामने करो, अपने आप को करो, नहीं तो लिखने की प्रैक्टिस करो. एंड इट इज़ सच अ स्मॉल चेंज पर आई थिंक इट्स इफेक्टिव. मुझे भी सेम लग रहा था कि मैं क्यों जिम में स्टक हो गया हो. मुझे नहीं लग रहा था कि आई थिंक दैट क्या आई एम वेस्टिंग माई प्रोग्रेस विच आई एम मेकिंग इन जिम. क्या मैं अपना सुबह के 1 आवर आई इन्वेस्ट इन माई जिम इज़ गोइंग क्वाइट लिटरली राइट और रॉन्ग. बट अभी 10 मिनट पहले व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग और रिफ्रेमिंग माई इमोशंस इन सच अ वे दैट कि मेरा फोकस एक्सटर्नली नहीं पर इंटरनली लेके आए. एंड इट लिटरली फेल्ट दैट कि हम मेड अ चेंज एक्चुअली. एंड इमोशन का बहुत रोल प्ले करता है. एंड इट इज़ नॉट अ सम काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला थिंग, बट इट्स सिंपल. अगर तुम अपने इमोशंस को हाई एलिवेटेड इमोशंस रखो, एंड इमोशंस के अंदर पे एनर्जी, okay, the emotions which I am talking about or the energy is that कि positive emotions or the energy which is keeping you high. हाई का मतलब है कि तुम में उस हाई वाली इमोशन एनर्जी से तुम्हें कुछ ग्रोथ करने का मन करता है, नहीं तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हेल्प होता है. इट इज़ काइंड ऑफ आई कैन से दैट कि अगर मैं बोलने जाऊँ नॉर्मली दैट कि इट इज़ जॉयनेस, हैप्पीनेस, gratefulness, and growth wali feeling, and kind of all the emotions which help you to think in a way that कि तुम grow कर रहे हो and you can make a lot of progress actually. It is not a some okay. Yeah. It's not some complex वाला thing, but I can say that it's such a simple thought which I have analyzed. Yeah, actually मैंने कुछ एनालाइज किया था कि जो भी तुम रिजल्ट पे फोकस करते हो, उस रिजल्ट पे फोकस करना इट्स गुड एक्चुअली. आई एम नॉट टेलिंग इट्स बैड. पर अगर तुम्हारा पूरा फोकस उस रिजल्ट पे चला जाता है एंड देयर इज सम क्लियर मूवमेंट आई कैन से दैट कि आता है कि तुम स्टक हो जाते हो एंड तुम्हें वो रिजल्ट मिलता नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर ये इनर इमोशंस बहुत रोल प्ले करते हैं. आई एम नॉट सेलिंग कि एक्सटर्नली फोकस मत करो. तुम्हें अपने रिजल्ट अचीव करने के लिए एनीथिंग इट कैन बी, तुम्हें इंटरनली प्लस एक्सटर्नली का कॉम्बिनेशन बना के ग्रोथ मिलती है. वैसा तो कंप्लीटली नहीं बोल सकता कि अगर तुम सिर्फ इंटरनली हो तो तुम एक्सटर्नली नहीं कर पाओगे. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो टू चेंज योर रियलिटी, स्टार्ट चेंजिंग द रियलिटी इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर सेल्फ. बाहरी सब कुछ हो सकता है, पर बाहरी अपने आप अगर तुम अंदर बदलने गए ना, बाहरी बदलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा. बिकॉज द वर्ल्ड विल चेंज नो मैटर वॉट. अगर तुम अपने आप को चेंज कर लिए ना, द थिंग्स विल चेंज इवेंचुअली. एंड द माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द थिंग्स विच आर हैपनिंग एंड द थिंग्स यू इमेजिन. अगर तुमने इमेजिन कर लिया कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, एंड और एक इमोशन ऐड ऑन करता हूँ कि तुम्हें लैम्बोर्गिनी मिल गई है, इन द बोथ केस सिनेरियो यू विल गेट अ डोपामिन. एंड अगर कंपेयर करने जाए तो दैट डोपामिन विच यू गेट फ्रॉम बोथ द थिंग्स विल बी एग्जैक्टली द सेम. हाँ, एक केस में रियलिटी होगा, दूसरे केस में यू हैव जस्ट इमेजिन. सो तुम्हारे थिंकिंग के अंदर, तुम्हारे इमोशन के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है. सो स्टार्ट पुटिंग योर फोकस ऑन इंटरनल वाला सेल्फ, इनर सेल्फ, इमोशन वाला सेल्फ, एंड दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू चेंज यू. Just start with a simple positive emotions, not complex वाला. Just start with gratitude journaling, नहीं तो विजुअलाइजेशन, नहीं तो मेडिटेशन. इन तीनों में से कोई ना कोई चीज़ एक को पकड़ के स्टार्ट विद अ कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम एंड सी दैट कि कितना डिफरेंस आता है क्या नहीं एक्चुअली. एंड इस नोट को पढ़ने के बाद, जो मैं अपने नोट्स को बनाता हूँ, मतलब जो भी सीखता हूँ उसको बनाने के बाद, अगर मैंने एक बार पढ़कर तुम्हें बता रहा हूँ, देन आई कैन से दैट कि देयर इज अ क्वाइट इम्पोर्टेंस फॉर इट. सो
अगर अच्छा लगे तो इम्प्लीमेंट इट एक्चुअली, एंड बहुत वैल्यू लगता है एक्चुअली. बट टिल देन दिस इज़ अ वन इमोशन विच रियली नाउ आई कैन से दैट कि उसको इम्प्लीमेंट करूँगा एंड आई विल स्टार्ट टू मेक अ चेंज, ना कि एक्सटर्नली पर इंटरनली. सो गेस इट्स माई ओपिनियन, पर इम्प्लीमेंट करके देखो कि तुम्हें कितना वैल्यूएबल लगता है या नहीं एक्चुअली. एंड टिल देन टेक एक्शन एंड इम्प्लीमेंट वॉट एवर ऐसे और वॉट एवर तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो.